हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन देयर। एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय लेक्चर नंबर 1 ऑन पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2, क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों की स्पेशल डिमांड पे आज जो है हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप सब लोग इन्जॉय करें। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, मैंने पहले ही यहाँ पे कुछ लिख दिया है, जैसे इंट्रोडक्शन क्या होती है पॉलिनोमियल की, ज़ीरोज़ क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, मेथड क्या है ज़ीरोज़ फाइंड करने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनती है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो बच्चे का 10th CBSE में, तो वो सारा आज हम जो है डिस्कस करेंगे। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं जो है इसकी डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती क्या है? डेफिनेशन पॉलिनोमियल, तो डेफिनेशन है एन एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन भी छोड़ो, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to a0 plus a1x a2x square plus so on up to an xn, provided an not equal to 0, is called a polynomial of degree n, where a0 a1 a2 so on up to an are coefficients of constant term, coefficient of constant term x, x square, x cube and so on up to xn रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दीज आर योर कोफिशेंट्स, और ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और जो a0 है वो कोफिशेंट किसका है? कांस्टेंट का। a1 कोफिशेंट x का, a2 कोफिशेंट x स्क्वायर का, a3 कोफिशेंट x क्यूब का एंड सो ऑन अप टू an। ठीक है, तो ये है आपकी डेफिनेशन। जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल 2x + 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ये क्या है? वेरिएबल x डिग्री 1 का, ये कांस्टेंट आ गया। फिर 4x² + 6x + 8, 4x³ + 2x² + 3x + 5 etc. ऑल दीज आर योर पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करने के लिए दो क्राइटेरिया बने, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नंबर ऑफ टर्म्स की मैं बात करूं, अगर एक टर्म है इसको हम बोलते हैं मोनोमियल, दो हो तो बाइनोमियल, तीन होगी तो ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। डिग्री के बेसिस पे एक डिग्री हो तो लीनियर, दो हो तो क्वाड्रेटिक, तीन हुई तो क्यूबिक, चार हुई तो बाई क्वाड्रेटिक। तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा ये सारा हमने जो है 9th क्लास में डिटेल में किया होता है। तो यही आपका इंट्रोडक्शन था कि कैसे आप इस पे काम करोगे। नेक्स्ट है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हमने 9th में पढ़ा था, सिंपल। अब हम इसको ग्राफ पे लोकेट करेंगे। सबसे पहले मैं ज़ीरो की बात कर लूँ, ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ओके। लेट f of x be any polynomial। सपोज f of x कोई भी एक पॉलिनोमियल है एंड a is any real number such that f of a equal to 0, then
a is called zero of polynomial f of x। इसका क्या मतलब हुआ? ये कहता है, मान लेते हैं f of x कोई भी एक पॉलिनॉमियल है, a कोई भी एक रियल नंबर है, सच दैट जब f of x में हमने x को रिप्लेस किया a के साथ, तो अगर वहाँ पे कंडीशन में जो f of a है अगर वो ज़ीरो हो जाए तो हम कहेंगे कि a जो है वो क्या होगा? ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल f of x। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं एक थोड़ा सा आइडिया। सपोज f of x है हमारे पास x² -4। जब आप f में 2 पुट करोगे ये क्या आएगा? 2 का स्क्वायर -4 दैट इज़ 4 -4, तब भी ज़ीरो है। f एट -2 डाला तब भी क्या आया? -2 का स्क्वायर -4, तो 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ f ऑफ x। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा 9th में। अब हम बात करें पॉलिनॉमियल की ग्राफ की, तो जो लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर मतलब लाइन जिसकी डिग्री 1 है, अगर हम ग्राफ की बात करें x एक्सिस y एक्सिस में, जो लाइन होगी वो किसी एक पॉइंट से पास करेगी। सपोज वो पॉइंट है a और 0, ये 0 होगा और x एक्सिस पे एक पॉइंट पे काटेगा, तो ये है लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब हो सकती है सेकेंड इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक जो है काफ़ी बार इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की शेप किस तरह की होगी? तो ये शेप डिपेंड करेगी, या तो ओपन अपवर्ड होगा या ओपन डाउनवर्ड होगा। ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ax² + bx + c। अगर इसके ज़ीरोज़ इस तरह से शेप दी है तो ये ओपन हो गया अपवर्ड को, क्योंकि सिमेट्रिकल है, क्वाड्रेटिक है। अगर आपका ग्राफ इस तरह से है तो ये ओपन हो गया डाउनवर्ड्स को। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बुक का भी दिखा देता हूँ, ये शेप्स कैसे बनती हैं। ठीक है, तो याद रखें आप। अब है क्यूबिक की बारी आए तो क्यूबिक कैसे होगा? क्यूबिक पॉलिनॉमियल में जो ग्राफ है वो 3 पॉइंट्स पे काटेगा, 1 2 3। अब इसने जो है एक ए पॉइंट पे काटा, एक बी पॉइंट पे काटा और एक सी पॉइंट पे काटा। तो दिस इज योर तो बेटा अब जैसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ये 3 जगह पे कट करेगी। ऐसे ही अगर मैं बाई क्वाड्रेटिक की बात करूं तो ये हमें कितनी जगह पे जो है कट करेगी? एक्स एक्सिस पे 1 2 3 एंड 4। दिस इज 1 सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो ये हैं आपके 4 तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो मैक्सिमम आपको देखे गए हैं एग्जाम्स में। ओके, इसी को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल। ओके, तो रियल नंबर के जो है अगर कांस्टेंट, ये मैंने अभी आपको बताया किस तरह से करता है। अगर आप एनसीईआरटी को भी रीड करो तो यहाँ पे भी लिखा गया है कि ज्योमेट्रिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को कैसे देखा जाता है। लीनियर है, लीनियर एक पॉइंट पे काटा इसने इस ग्राफ में। थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, अब जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, एनसीईआरटी में प्रॉपर बताया गया है, इसने यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे कट किया। ओके, नेक्स्ट चलें आगे थोड़ा सा। अब जैसे ये शेप है, इसने भी 2 पॉइंट्स पे काटा एक्स एक्सिस पे, ये भी 2 पॉइंट्स पे काट रहा है। एक ओपन डाउनवर्ड्स है और ये ओपन अपवर्ड्स है। ठीक है, नेक्स्ट अब ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे काट रहा है और ये भी एक पे। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली 0 फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिस। इस केस में जब कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, दोनों जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अगर कोइंसाइड कर जाए तो वहाँ पे एक ही पॉइंट पे काटेगा।
यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई भी इसका ज़ीरो होल्ड नहीं करेगा। लिखा हुआ है दिस ग्राफ इज आइदर कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो, सो इट डज नॉट कट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, सो इसका कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। आई होप बेटा आपको क्लियर हुआ होगा। काफ़ी बार एग्जाम्स में सीबीएसई में हो चाहे स्टेट की बात की जाए, आपको इस तरह से एक डायग्राम दी जाती है और आपको बोला जाता है कि बताओ इसकी डिग्री कितनी है या इसके ज़ीरोज़ कितने हैं। जितनी डिग्री होगी उतने ही इसके ज़ीरोज़ होंगे। अब यहाँ पे देखें, 1, 2 और 3 पॉइंट्स पे काट रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कट करेगा, क्यूबिक की ये डिग्री है आपकी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ग्राफ देख के ज़ीरोज़ लोकेट करने में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको विजुलाइज कर सके, आपको दिख सके पिक्चर। इसने कितने पॉइंट्स पे काटा बेटा? 1 डिग्री होगी 1 या ज़ीरोज़ हो गए 1। इसने कितने पॉइंट पे काटा? 2, तो डिग्री होगी 2। सिमिलरली इसने कितने पॉइंट्स पे काटा? 1, 2 और 3। इसने कितने पे काटा? 1, 2, 3 और 1, 4। ये कोइंसाइड कर रहा है, 1 ज़ीरो होगा। यहाँ पे इसने एक्स एक्सिस पे 1 पॉइंट पे काटा, तो ज़ीरो इसका भी 1 ही होगा। क्लियर? लिखा गया है 1, 2, 3। थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1, 1 एंड 4। क्लियर? अब आप एक्सरसाइज 2.1 देखें और ग्राफ देखें, बताएं मुझे कितने पॉइंट्स पे काटेगा। कोई पॉइंट पे नहीं, 0, 1, 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, 1, 2, 3 एंड 4, 1, ये कोइंसाइड कर रहा है और ये कोइंसाइड कर रहा है, तो दीज आर 3। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.1। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो टॉपिक लिखें, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहले टॉपिक करेंगे फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली, वो किस फॉर्म की होती है? ax² + bx + c, ठीक है। सपोज अल्फा एंड बीटा आर zeros of quadratic polynomial, then sum of zeros क्या हुआ? जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। अब ये होता किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², and this is equal to constant term over coefficient of x²। अब देखें बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x² इज a, कोफिशिएंट ऑफ x इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म इज c। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टार्टिंग में ही कोफिशिएंट का कंसेप्ट क्लियर किया। तो ये यहाँ से किसके बराबर आ गया? -b/a, क्योंकि x का कोफिशिएंट है b, x² का कोफिशिएंट a, कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट c एंड x² का कोफिशिएंट a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ गया -b/a एंड अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो आ गया c/a। तो ये था आपका टॉपिक, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलें एक क्वेश्चन करते हैं इस पर थोड़ा सा कमांड बनाने के लिए। तो बेटा ये थ्योरी आपकी जो है कंप्लीट हुई, ठीक है। 3 वाला भी आपके सिलेबस में अब डिलीट हो गया है, पहले हम वो भी करते थे। तो चलें एक क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, बोलते हैं इसको। इसी को बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म।
तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, 7 को ब्रेक किया 2 + 5 + 10, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 2x + 5x + 10, क्योंकि 2 और 5 का जो सम है वो आ गया 7। दो में ग्रुपिंग की इसकी भी ग्रुपिंग की। अब एक्स स्क्वायर और एक्स में छोटा एक्स है तो एक्स बाहर आ गया। नेक्स्ट स्टेप x + 2, यहाँ से 5 कॉमन लिया, अंदर बचा x + 2, दोनों में कॉमन x + 2, एंड नेक्स्ट क्या आ गया x + 5। तो टेकिंग x + 2 = 0 और x + 5 = 0, तो यहाँ से x आ गया -5, यहाँ से x आ गया -2। अब वेरीफाई भी करना है रिलेशन को। रिलेशन बेटा वेरीफाई कैसे होगा, a का कोफिशिएंट 1, b का कोफिशिएंट c 7 एंड c का कोफिशिएंट 10। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा + बीटा। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5, तो दिस इज इक्वल टू -7। दिस कैन बी रिटन एज -7/1 एंड -7 आपका क्या है कोफिशिएंट ऑफ b एंड 1 आपका क्या है a। कोई दिक्कत, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। -2 × -5 that is 10, this can be written as 10/1 and this is equal to c/a। तो ये था आपका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ओके, चलें थोड़ा सा आगे। एक्सरसाइज में इसी के बेसिस पे 6 जो है पार्ट्स हैं एक्सरसाइज, ये हमारी 2.2 में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 की मैं बात करूं, 6 इस पे पार्ट्स है। अगर मैं पहले की बात करूं, पहला सिंपल है x² - 2x - 8। अब 8 को हमें ब्रेक करना है, 4 2 = 8 एंड 2 को लिख सकते हैं 4 - 2, तो ये आ गया 4 - 2x - 8। नेक्स्ट स्टेप x² - 4x + 2x - 8, x कॉमन x - 4 + 2 कॉमन x - 4। नेक्स्ट स्टेप ये आ गया x + 2 एंड x - 4, तो या तो x होगा -2 या x होगा 4। वेरीफाई मैं पेंडिंग छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप खुद करेंगे वेरिफिकेशन, या रिलेशन जो है वो आप खुद इस्टेब्लिश करेंगे। सेकेंड पार्ट 4s² - 4s + 1, 4s² - 4 कैन बी रिटन एज 2 + 2s + 1, 4s² - 2s - 2s + 1, तो 2s बाहर लिया, अंदर बचा 2s - 1, यहाँ से -1 कॉमन लिया एंड रिमेनिंग इज 2s - 1, तो दिस इज इक्वल टू 2s - 1 एंड 2s - 1, तो 2s - 1 = 0, s = 1/2 एंड सिमिलरली सेकेंड रूट भी होगा s = 1/2। तो वेरिफिकेशन बेटा आप खुद करेंगे इसकी। थर्ड इज 6x² - 3 - 7x। सबसे पहले इसको डिग्री को जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखा जाता है, बाय कन्वेंशन या बाय नोटेशन हम जो है इसको डिसेंडिंग में लिखते हैं। सबसे पहले x², फिर 7x, देन 3, 6 एंड 3 बेटा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 और 9 का सम 11 तो नहीं आएगा, बट 9 - 2 क्या होता है 7, तो इस तरह से स्प्लिटिंग में यूज़ करके हम लिख सकते हैं 9 - 2। इस स्टेप में बेटा किसी को दिक्कत। नेक्स्ट इज 6x² - 9x - +2x -3, तो यहाँ से 3x कॉमन लिया, अंदर बचा 2x - 3 + 1 2x - 3। तो नेक्स्ट स्टेप 3x + 1 एंड 2x - 3, तो 3x + 1 को अगर 0 किया तो यहाँ से x हो जाएगा -1/3, क्योंकि +1 वहाँ जाके -1, 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, एंड 2x = 3, तो x हो जाएगा 3/2।
तो वेरिफिकेशन आप इसकी खुद करेंगे। फोर्थ वन, 4u² + 8u, 4u कॉमन, रिमेनिंग क्या बचा, u + 2। या तो 4u 0 होगा या u + 2 0 होगा। यहाँ से u क्या आ गया, 0, यहाँ से u क्या आ गया, -2। सम निकालोगे क्या आएगा, -2, प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा, अल्फ़ा + बीटा आ गया -2। ऐसे मैंने आपको वेरीफाई भी करवा देते हैं इसको। अब दिस कैन बी रिटन एज -8/4, दिस कैन बी रिटन एज, क्योंकि कोफिशिएंट नहीं है तो उसको 0 लिखेंगे, 0/4। तो ये भी आपका वेरीफाइड है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, t² - 15, दिस कैन बी रिटन एज t² - √15 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इट विल बिकम t + √15 एंड t - √15। कोफिशिएंट की बात करें, a बेटा 1, b हमारे पास है नहीं तो 0, c इज -15। तो जब यहाँ से हम रूट निकालेंगे, t + √15 क्या आ गया, 0, एंड t - √15 भी क्या आ गया, 0। तो t यहाँ से क्या आ गया, -√15 एंड t = √15। सम करेंगे अल्फ़ा + बीटा, दैट इज इक्वल टू -√15 + √15, दैट इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट की बात की जाए वो क्या आएगा, -√15 × 15, दैट इज इक्वल टू -√15 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -15, एंड दिस इज इक्वल टू c/a, एंड ये आ गया -b/a। तो ये था रिक्वायर्ड प्रूफ फॉर योर पार्ट नंबर 5। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने कर लिए, 6 आप इसका जो है वो खुद ट्राई करेंगे। तो लास्ट टॉपिक बेटा, आप काफ़ी देर से हमारे साथ बने हुए हैं, तो बस एक छोटा सा टॉपिक और करते हैं, देन हम जो है स्टॉप करेंगे लेक्चर नंबर 1 को, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब देखें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म कैसे होती है। तो टॉपिक लिखें, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। सपोज पॉलिनॉमियल है ax² + bx + c। इसको लिखने का तरीका होता है एक, डायरेक्ट x² प्लस यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, जब भी पॉलिनॉमियल बनानी हो, सम ऑफ जीरोस दिया हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हो, इस इक्वेशन में फिट कर दो। दूसरा तरीका, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोस अल्फा + बीटा दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा दिया है। ये किसके बराबर होता है, -b/a। ये किसके बराबर होता है, c/a। दोनों के डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करें, वहाँ से a मिल जाएगा। जब a आपने फाइंड कर लिया तो ऑटोमेटिकली b एंड c भी मिल जाएगा। जब ये मिल गया तो इसको डायरेक्ट ax² bx + c में वैल्यूज़ पुट कर दें, तो आपका एक सोल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। तो दो तरीके हैं, अगर सम और प्रोडक्ट दिया है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट वैल्यूज़ डालें। डायरेक्ट वैल्यूज़ डाल के अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है उसको एज ए k ले लें बाहर, वेयर k इज़ एनी रियल कॉन्स्टेंट। तो दूसरा मेथड, सम और ज़ीरोज़ दिए हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हैं, उसको इक्वेट कर दें रिलेशन के साथ। तो वहाँ से a, b एंड c के कोफिशिएंट फाइंड करें, कोफिशिएंट फाइंड करके इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है। तो ये दो तरीके होते हैं ज़ीरोज़ को फाइंड करने के, या जब आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे बनानी है। ओके, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आई थिंक मैंने करवा दिया आपको, 3 जो है सेम है, ये आप खुद करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा छोटा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, सम ऑफ ज़ीरोज़ -3, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया है, 2। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल
तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया, -√3। अल्फ़ा बीटा कितना आ गया, 2। अल्फ़ा प्लस बेटा अगर बेटा -3 है तो दिस इज इक्वल टू -b/a, एंड अल्फ़ा बीटा अगर 2 है दिस इज इक्वल टू c/a। -3 कैन बी रिटन -3/1 एंड c/a जो 2 है दिस कैन बी रिटन एज 2/1। तो जब आप बेटा इनको कंपेयर करोगे यू विल फाइंड a1 तो यहाँ से a कितना आ गया 1, -b अगर -3 है तो b कितना हो गया 3, c कितना आ गया 2। तो पॉलिनॉमियल क्या बन गई, x² प्लस 3x प्लस 2। डायरेक्ट करना होता तो क्या आता, k x² माइनस सम कितना -√3x प्लस प्रोडक्ट कितना 2। तो ये आ गया x² प्लस 3x प्लस 2। तो दोनों तरीक़ों से आप जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, चलते हैं एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो हम जो है यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे। तो चलें बेटा, नाउ फर्स्ट पार्ट स्किप करते हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ट्राई, सेकंड में क्या आएगा, √2 1/3। सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे दिया है, √2, और अल्फ़ा बीटा क्या है 1/3। कंपेयर करवा देता हूँ डायरेक्ट, तो दिस इज इक्वल टू -b/a दैट इज इक्वल टू √2, और यहाँ से अल्फ़ा बीटा दैट इज c/a कितना आ गया 1/3। यहाँ पे a3 है, यहाँ पे a √2 है, तो यहाँ से b/a को लिख सकते हैं -√2। 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड कर दो, तो c/a क्या आ गया 1/3। कंपेयर करें बेटा, यहाँ पे a कितना 3, यहाँ पे a कितना 3, b कितना हो गया -3√2, एंड c क्या आया 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या बन गई, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अगर दूसरे तरीके से करते तो क्या होता, दिस इज इक्वल टू f(x) x² माइनस सम ऑफ 0 √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। दिस इज इक्वल टू, एलसीएम लेते क्या आता, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1/3, और दिस कैन बी रिटन एज 1/3 बाहर, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, एंड दिस कैन बी रिटन एज k। तो सेम यही पॉलिनॉमियल जो है आपकी इस मेथड से बन जाएगी, इस मेथड से बन जाएगी। कोई और पार्ट अगर आपने करवाना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे बता देना, वो हम जो है उसमें कर लेंगे। प्लस स्टूडेंट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड in today's present lecture. I hope you all are enjoying the lecture. If you like the video, please subscribe our channel and share it with your friends. Thank you for building the community. Thank you for supporting us, and thank you for everything. Okay students, so this is all. Now I am going to end the meeting. Bye, take care and keep studying, because this is the last time that you study for your final exams, as the board exams are very near. Okay.